पेरेंट्स ही चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं, तो फिर तो और कुछ बचा ही नहीं। बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी के ऊपर। अब ये समझिए इतने सालों का संघर्ष, एक पिता जो गार्ड की नौकरी कर रहा है और एक बेटी के तरफ वो हर रोज उम्मीद से देखता होगा। पूरी बस्ती को आंसू आ जा रहा है आँख में बोलते समय। अब समझ लो खुशी कितना होगा। फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं थोड़े से, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। अब एक महसूस हो रहा होगा ना कि अब थोड़ा सा चलना है ऐसे करके। अब भाई बहन में झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब तो नहीं होगा ना। इस वक्त हम लोग सुपेला के कोसानगर में मौजूद हैं और वार्डवासी जो है भीड़ आप देख पा रहे होंगे। और जिस शख्स के साथ मैं मौजूद हूँ इनका नाम यामिनी सिदार है। इन्होंने CGPSC 2024 में हासिल किया है अपनी शीट को और मोहल्ले वासियों का नाम रोशन किया, अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया और माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। यामिनी के पिताजी, माता और उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज मोहल्ले वासियों ने ये तय किया कि हमारे मोहल्ले की कोई लड़की हमारे नाम का रोशन की है और DSP बनने जा रही है, तो क्यों ना शोभा यात्रा निकाला जाए और सेलिब्रेट किया जाए और सम्मानित किया जाए। तो यामिनी से बातचीत करेंगे। यामिनी, ये जो सफ़र रहा कैसा रहा और आज सभी जब मोहल्ले वासी आपका सम्मान कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, केक काटा है आपने, कैसा लग रहा है? सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आज वो जितना प्रॉब्लम्स रहा होगा पीछे तैयारी में, वो सब आज बराबर हो गया है। अच्छा। बहुत खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है वाला? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटैम्प्ट था। तो किस तरीके से प्रिपरेशन कर, जैसे कि आप बता रही हैं कि मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, कोचिंग भी पढ़ाते हैं? हाँ, कोचिंग में जॉब करती थी। तो किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेजमेंट करती थी तुम पढ़ाई स्टडी को लेकर? फर्स्ट ईयर तो मैं अपना सारा समय दी थी पढ़ने में, उसके बाद 2nd ईयर से थोड़ा प्रॉब्लम था तो जॉब के साथ पढ़ाई करती थी। अच्छा जी। घर की स्थिति कैसी है, मतलब कैसे सारी चीज़ें आप ही संभाल रहे थे क्या? नहीं, मम्मी पापा सब घर संभालते हैं। तो पढ़ने के समय मिल पा रहा था तुमको अच्छे से? हाँ। अच्छा, क्या लगा था जब इस बार तुम 3rd अटैम्प्ट में बैठी, तो क्या लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें थी? और वो जो 2 अटैम्प्ट नहीं हो पाया उसका वो क्या कारण था, ये भी बताना। थोड़े प्रिपरेशन में कमी था तो 2nd अटेम्प्ट में हुआ। लास्ट ईयर में 2 मार्क्स से चूक गई थी, तो इस बार कॉन्फिडेंस था थोड़ा कि हो जाएगा, तो हो गया फाइनली। और कैसे स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ाई लिखाई की पूरी, थोड़ा सा वो बताइए। ये 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन चला था। फर्स्ट ईयर तो पूरा प्रीलिम्स में जाता है, 2nd ईयर प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस आता है तो मेंस का तैयारी, उसके बाद इंटरव्यू। फिर पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे मिला? वो नहीं बोले कि क्यों इसकी तैयारी कर रही है, नहीं मिल पाता बच्चों को मौका और कोई इतनी जल्दी अधिकारी या किसी प्रशासन में नहीं लग जाता है, तो पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहता था? पेरेंट्स ही चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं, तो फिर तो और कुछ बचा ही नहीं। तो पेरेंट्स ही पूछते हैं, चाहते तो थे अधिकारी बनाना है इसको, और अधिकारी बन भी गई है, DSP बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहे हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी के ऊपर। लगा था कि इतनी मेहनत कर रही है ये, इसको सफलता मिली, ऐसा महसूस हुआ था? हाँ, हमको इसके ऊपर पूरा विश्वास था, एक ना एक दिन वो जरूर करेंगे। और आज सभी मोहल्ले वासी सम्मान कर रहे हैं आपका और आपकी बेटी का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुशी इनके परिवार तक सीमित नहीं है, जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनका भी जानेंगे कि उनके बीच कैसे उत्साह है। यामिनी की जो छोटी बहन है हमारे साथ, वो भी है। यामिनी, बड़ी दीदी जो है वो DSP बन गई हैं, अब एक महसूस हो रहा होगा ना कि अब थोड़ा सा चलना है ऐसे करके? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि वो DSP बन गई है, बहुत गर्व हो रहा है कि वो DSP बन गई, बहुत अच्छा लग रहा है मन से। और हमारे साथ साथ हमारा सारा जो फैमिली है, हमारा मोहल्ला है, वो हमारा परिवार के जैसे वो भी उस प्रकार का ही खुश है जिस प्रकार से हम लोग खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है। भूमिका आप क्या करती हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं ट्यूशन लेती हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। तो दीदी को जब देखते थे प्रिपरेशन करते हुए, तो क्या लगा, आपका भी एम यही है कि मुझे प्रशासनिक उसमें जाना है? जी बिल्कुल। आपका भी एम है? जी। तो आप किसकी तैयारी कर रही हैं, CGPSC? अभी मैं घर पे ऐसी ही पढ़ाई करती हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने कोचिंग वगैरह नहीं किया अभी तक, अब इसके बाद सोचेंगे आगे का। अच्छा, दीदी के साथ बनती कैसी? तो अब तो वो DSP बन गई है, अब तो DSP बन गई, अभी घर पे कैसे, अब कैसे बनती है और पहले कैसे बनती थी? अब भाई बहन में झगड़ा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब तो नहीं होगा ना? नहीं, DSP बन गई फिर भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो डबल हो जाएगा, तो शायद वो उस प्रकार का ना हो पाए जो पहले होता था। अच्छा, तुमको डांट वाट लगाती है कि नहीं? हाँ, जैसे अगर तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती? हाँ, बहुत डांट लगाती है। हाँ। अच्छा, तो अब तो थोड़ा DSP बन गई हैं, तो अब कैसा रहेगा कि एकदम जैसे रहता है ना कि अब दायरे में रहना है, ज़्यादा बात नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना है, वैसे रहेगा कि फ्रैंक रहोगी अभी भी?
फ्रैंक रहूँगी, जैसे उसका नेचर वैसा ही है, जैसे वो है स्टार्टिंग से वैसे ही रहेगी मेरे साथ भी। मेरे को अच्छा, ऐसा आपके दोस्तों को पता चला कि नहीं आपकी सिस्टर डीएसपी बन गई है? हाँ, पता चला ना। तो अब दोस्तों के बीच में वो आ रहा होगा ना, क्या अब दोस्त लोग भी सोच रहे होंगे इससे थोड़ा कम बात करना पड़ेगा, नहीं तो शिकायत कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मिस यूज़ नहीं करेंगे उसके पद का कभी भी कि नहीं मेरी बहन डीएसपी है तो ये ऐसा वगैरह कुछ नहीं इस चीज़ का करेंगे। ध्यान रखना। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अंकल जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी डीएसपी? कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ ना। यामिनी के पिताजी जो हैं वो गार्ड की नौकरी करते हैं। अब ये समझिए इतने सालों का संघर्ष, एक पिता जो गार्ड की नौकरी कर रहा है और एक बेटी के तरफ वो हर रोज़ उम्मीद से देखता होगा कि वो कुछ बन जाए। अब वो सपना और वो उम्मीद पूरी हो चुकी है। यामिनी ने घर वालों का सपना तो पूरा करा ही करा है, अपना भी सपना पूरा किया है, और उसके समाज और उसके मोहल्ले वाले अब उम्मीद उससे लगा के रखेंगे कि वो समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे और अपने लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि जब कोई पद पा लेता है तो वो अपने आसपास के लोगों का संघर्ष और इज्जत थोड़ा भूल जाता है। तो तुम्हारा क्या सोच है? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, तुम बना के रखोगी कि आसपास के लोगों को लेके चलना है, उनकी सुनना है। अब सबके वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सबको साथ लेकर भी तो चलना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, कुछ लोगों का रहता है ना कि पद में आ गए तो अब बात नहीं करना है, अपने उसके ओहदे के लोगों से बातचीत करना है। नहीं, ऐसा नहीं। तो प्रशासनिक सेवा में हम जा ही इसलिए रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर सबसे बात कर सके। तो सबसे अगर दूर ही रहना है तो प्रशासनिक सेवा में नहीं जाएंगे ना। अच्छा, घर वाले तो चाहते ही थे कि तुम अधिकारी बनो, ऐसा तुम्हारा था प्लानिंग शुरू से कि अचानक से आया कि अधिकारी? नहीं। मेरा भी मतलब शुरू से अब सुनते आ रही हूँ तो दिमाग में था कि हाँ अब तो करना ही है, तो कर दिए। कर दी। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहोगी सबसे ज़्यादा? आज जो सफलता हासिल हुई है तुमको, सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहोगी? और कोई ऐसा जो तुम्हारी इस पूरी जर्नी में तुम्हारा साथ दिया होगा, तुमको मोटिवेट करता होगा रोज़ कि चलो ठीक है इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो तुम वो करो, क्योंकि कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करना छोड़ देता हूँ, किसी और काम में लग जाते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? मम्मी पापा तो है ही, साथ में मेरे ब्रदर्स थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए कि हो जाएगा, एक बार में हार नहीं मानना है। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब CGPSC UPSC जिस लेवल की तैयारी है उसके लिए आपको भी पहले बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। कई बार इसकी तैयारी ज़्यादातर उस तरह के विद्यार्थी करते हैं जो थोड़ा सेटल्ड हैं, उनके पिताजी सेटल्ड हैं, घर सेटल्ड है। पर बस्ती में रहने वाले बहुत कम लोग ये रिस्क ले पाते हैं कि हमको तैयारी करना है, 2-2 3-3 साल निकालना है और कुछ बनना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। परिवार वाले और मोहल्ले वाले काफ़ी खुश हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यामिनी जो है परिवार का नाम तो रोशन करी है, हमारी बस्ती का नाम बहुत रोशन करी है, इसके लिए बहुत खुशी है। सब खुशी है, बहुत खुशी है, पूरी बस्ती को। पूरी आंसू आ जा रहा है आँख में बोलते समय। अब समझ लो खुशी कितना होगा। अब वो DSP बन गई है, अगर कोई गलती से उनको डांट भी लगाता होगा ना कोई, अब नहीं लगाएगा। ऐसी है ही नहीं कि उसको कोई डांटे, सब उसको प्यार करते हैं। उसका नेचर बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा बात, सबसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको लेके चलने वाली लड़की है, बहुत समझदार है। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मेरी भांजी है। अच्छा, आपकी भांजी है, कैसा लग रहा है वो DSP बन गई है? मैं तो इसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि कितनी खुशी मुझे हो रही है। इतने साल का मेहनत, माँ बाप का संघर्ष है। हाँ, मेरी ननद ने बहुत मेहनत की है उनको पढ़ाने में, और इन्होंने इतनी मेहनत की है पढ़ने में। इनकी कड़ी मेहनत वही आज रंग लाई है। तो इस तरीके से अपनों के बीच और मोहल्ले वालों के बीच जब आप अपनी उपलब्धि, अपनी मेहनत का परिणाम लेकर पहुंचते हैं तो इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। यामिनी से धीरे धीरे लोगों की उम्मीदें तो बढ़ती चली जाएगी और आपको आगे की जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है, मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर हमको पढ़ाई करना है, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए एक ना एक रास्ता ज़रूर होता है। फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं थोड़े से, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे स्कीम्स चलाती है जिसमें हमें तैयारी कराया जाता है, और कुछ ऐसे NGOs है जो भी हमें प्रिपरेशन कराती है। तो ये नहीं सोचना है कि हम फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हम अगर चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यामिनी ने अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया है। तमाम मेहनत के बाद, संघर्षों के बाद उन्होंने DSP पद को हासिल कर लिया है। आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं, घर में पर्याप्त साधन नहीं है, उसके बाद भी मेहनत, और मेहनत के बाद आज घर का नाम रोशन, पिताजी का नाम रोशन और तमाम सारी चीज़ें, खुशियाँ और तमाम चीज़ें। अब यामिनी के आने वाले भविष्य में तो खुशियाँ भरेंगी। परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं, छोटी बहन ने भी इंस्पिरेशन ले लिया है कि मुझे इन्हीं की तरह कुछ बनना है, और मोहल्ले के भी जो बच्चे हैं वो भी सोच ही रहे होंगे कि यामिनी जैसे ही बनना है। तो एक छोटी सी बस्ती से यामिनी की ये कहानी, संघर्ष और परिणाम
उनकी जुबानी। देखते रहे केपी न्यूज़, शुक्रिया।